जिसका नाम होने वाला है द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। इस मूवी में हम देखेंगे कि गॉड का ही एक्सोर्सिज्म होने लगता है। अब कैसे होता है वो आगे पता चलेगा, चलो आओ देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2003 से मैक्सिको सिटी में। यहाँ पर हम एक आदमी नेल्सन को देखते हैं। ये पास ही के चर्च में एक फादर के पास जा रहा था जिसका नाम था पीटर। ये फादर से आकर के हेल्प मांगता है कि मेरी बेटी पोजेस्ड हो गई है एंड उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। तो नेल्सन फादर को लेकर के चला जाता है अपने घर। पीटर नेल्सन के घर आता है जहाँ पर ये देखता है कि एक लड़की डीमन से बहुत ज्यादा पोजेस्ड थी जिसका नाम था मगेली। एक्चुअल में मगेली जो है उसी चर्च में काम करती थी जिस चर्च में पीटर करता है। तो पीटर मगेली को थोड़ा थोड़ा लाइक करता था। पीटर का ये पहला एक्सोर्सिज्म था तो ये थोड़ा सा डर भी रहा था, इसलिए ये अपने एक साथी माइकल के पास कॉल करता है जो अभी लंदन में था। पीटर माइकल से एक्सोर्सिज्म शुरू करने के लिए पूछता है बट माइकल पीटर को ऐसा करने से मना कर देता है। माइकल बोलता है अभी तक तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो डीमन तुम पर हावी हो सकता है, इसलिए मेरी मानो ऐसा मत करो। बट पीटर बोलता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे एक्सोर्सिज्म करना ही होगा। माइकल इसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन पीटर फोन कट कर देता है। जिसके बाद पीटर सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। देन ये अकेले ही रूम के अंदर जाकर के एक्सोर्सिज्म के लिए अपने सारे इक्विपमेंट तैयार करने लगता है। पीटर कैमरा भी सेट कर लेता है प्रूफ के लिए। देन ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। ये डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए पीटर को इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन डीमन को पता था कि पीटर मगेली को लाइक करता है, इसलिए ये डीमन पीटर को सेड्यूस करने लगता है ताकि पीटर इसके कंट्रोल में आ जाए। बट पीटर कैसे भी करके खुद को रोकता है और इस पर फिर से जादू दे मारता है जिससे डीमन बेड पर गिर जाता है। अब जैसे ही पीटर मगेली को चेक करने जाता है डीमन मगेली के बेस में पीटर को किस करने लगता है। पीटर को भी लग रहा था कि मगेली अब ठीक हो गई है, लेकिन तभी डीमन मगेली के शरीर से निकल करके पीटर के अंदर चला जाता है एंड यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ से सीन कट होकर के हमें दिखाया जाता है 18 साल बाद, जहाँ पर हम एक औरतों के जेल में एक गार्ड को देखते हैं। ये सभी कैदियों को खाना दे रहा था, लेकिन एक लॉकअप में जब ये खाना देने जाता है तो इस लॉकअप में मौजूद औरत इस गार्ड की उंगलियां काट लेती है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ तो लोचा जरूर है। खैर यहाँ से सीन कट होकर के हमें पीटर को दिखाया जाता है। इसके पास एक औरत आती है जो बताती है कि मेरा बेटा पोजेस्ड हो गया है। पीटर लड़के के पास जाता है और अपना होली वाटर इस पर छिड़कता है, जिसके बाद ये इसकी माँ से बताता है कि ये पोजेस्ड नहीं है बल्कि ये बीमार है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर तो होली वाटर छिड़का लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। अगर ये पोजेस्ड होता तो कुछ न कुछ तो मूवमेंट जरूर होता, इसे इलाज की जरूरत है। तो पीटर लड़के को लेकर के चला जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर नेल्सन बताता है कि शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया हुआ है जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जिसके बाद पीटर बच्चों के लिए प्रे करने के लिए चर्च में जाता है, जहाँ पर नेल्सन आता है और बताता है कि इस हफ्ते 4 बच्चों की मौत हुई इस वायरस से। इसके बाद पीटर चर्च के लीडर बिशप से मगेली वाले एक्सीडेंट को लेकर के इससे बात करने के लिए आया था। पीटर बिशप से बोलता है कि मुझसे उस रात एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। बिशप बोलता है कि तुम उसके बारे में भूल जाओ, गॉड तुम्हारे साथ है। पीटर यहाँ पर बिशप को वही वीडियो क्लिप देने के लिए आया था जिसमें ये मगेली का एक्सोर्सिज्म कर रहा था, बट इसे स्टेप को देने की हिम्मत नहीं होती। खैर बिशप पीटर को बच्चों के लिए फंड दे देता है ताकि ये बीमार बच्चों की हेल्प कर सके। तो पीटर बच्चों के इलाज के लिए काफी सामान लाता है। अब रात को फिर से पीटर मगेली के साथ हुए एक्सीडेंट को लेकर के खुद को दोषी मान रहा था। तभी पीटर को किसी की बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। पीटर देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो पोजेस्ड था। तभी ये पीटर पर हमला कर देता है जिससे पीटर घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल ये देखता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर से एक बार वो डीमन पीछे से आकर के इस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं ये तो पीटर का बस एक सपना था। तभी यहाँ पर पीटर को उसी जेल से फोन आता है। जेल का एक गार्ड बताता है कि हमारा एक कैदी पोजेस्ड हो गया है, हमें आपकी जरूरत है। तो पीटर कैदी को देखने के लिए लॉकअप में आ जाता है। पीटर देखता है कि ये कैदी बुरी तरह से डीमन के बस में है और ये भी जस्ट वैसा ही एक्ट करता है जैसे कि मगेली वाला डीमन कर रहा था। तो पीटर बिना एक्सोर्सिज्म किए यहाँ से जाने लगता है। पीटर जब बाहर जाता है तो इसे मगेली मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सेल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पीटर एंड मगेली की बेटी है। असल में उस रात वो डीमन मगेली के शरीर से निकल करके पीटर के अंदर चला गया था और वो डीमन मगेली के साथ, हाँ जो आप सोच रहे हो वही किया डीमन ने, जिससे इनको एक लड़की हो गई और उस लड़की का नाम है एस्परांजा। मगेली पीटर से अपनी बच्ची को बचाने के लिए बोलती है। रात को हम देखते हैं कि पीटर को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके ऊपर कोई है एंड जब ये अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि वही डीमन जो चर्च में इसे दिखा था इसे यहाँ पर नजर आने लगता है। हम देखते हैं कि ये चर्च वाला डीमन खुद जीसस ही थे जो कि पीटर के सपने में एक डीमन की तरह दिख रहे थे। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि उस बच्चे की मौत हो गई जिस बच्चे को इसने हॉस्पिटल में लाया था। नेल्सन बताता है कि इस बच्चे की मौत वायरस की वजह से नहीं हुई है। पीटर समझ जाता है कि इस बच्चे की मौत एक डीमन की वजह से हुई है। अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर चर्च के लीडर बिशप के पास गया होता है अपनी बेटी का एक्सोर्सिज्म करने का अनुमति लेने के लिए।
विशब इसे एक्सोर्सिज्म करने की अनुमति दे देता है, लेकिन पीटर ये नहीं बताता कि वो इसी की बेटी है। पीटर एक्सोर्सिज्म करने के लिए लंदन से माइकल को बुलाता है। खैर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पीटर के बेटी के अंदर जो डीमन है उसका नाम है बलबने, और माइकल बताता है कि वो हेल का शैतान लूसीफर का बेटा है। खैर रात को हम देखते हैं कि पीटर ने उस टेप को जला दिया जिसमें पीटर मगेली के साथ एनीवे यहाँ पर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात पीटर मगेली के साथ एंड इसके साथ करने के बाद इसके परिवार वाले इस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनको क्या पता कि पीटर ने मगेली के साथ क्या किया, या फिर कहूँ कि डीमन ने मगेली के साथ क्या किया। अब कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम एक चर्च में एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम था कमीला। कमीला को फर्श पर अजीब से खून के छींटे नजर आ रहे थे। ये जब इसका पीछा करते हुए आगे जाती है तो एक डीमन मदर मैरी के भेष में आकर के इस पर हमला कर देता है, जिससे कमीला पोजेस्ड होकर के ऑर्फन एज की बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर एंड माइकल आ जाते हैं एंड इस पर एक्सोर्सिज्म करके इसके अंदर से डीमन को निकाल देते हैं। अब यहाँ पर पीटर बच्चों को देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि डीमन इन पर असर करना स्टार्ट कर दिया था। देन पीटर माइकल के साथ आ जाता है उसी जेल में जिस जेल में इसकी बेटी थी। ये दोनों इस पर एक्सोर्सिज्म करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बलवन इनको एक्सोर्सिज्म नहीं करने देता। वही बलवन डीमन जो अस्परांजा के अंदर था। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस जेल में जितनी भी औरतें थीं वो किसी न किसी डीमन से पोजेस्ड थीं। इधर हम बलवन को देखते हैं कि ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और माइकल पर हमला करके उसका कान काट देता है, जिसके बाद नेल्सन किसी तरह इसको इंजेक्शन देकर के इसे बेहोश करता है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि एस्परांजा के साथ साथ बाकी कैदियों के डीमंस को भी आजाद करना होगा, तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए ये लोग जेल में मौजूद सारे कैदियों को इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एक कमरे में एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। यहाँ माइकल पीटर को वार्न करता है और बोलता है तुम्हें बलवन पर काबू पाने के लिए उसके किसी भी बात का यकीन नहीं करना होगा और ना ही तुम उसके साथ कोई सौदा करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो ये डीमंस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। देन ये लोग एक्सोर्सिज्म करने के लिए जेल में मौजूद सारे पुलिसों को निकाल देते हैं और सिर्फ 3 लोग आ जाते हैं जेल में, पीटर, माइकल एंड नेल्सन। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। नेल्सन लाइट का बोर्ड चेक करने के लिए जाता है। यहाँ पर इसे एक डीमन नजर आता है जो इस पर हमला कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर के ये दोनों जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि नेल्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नेल्सन इनको यहाँ से भागने को बोलता है और यहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। माइकल किसी तरह इन पर एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करता है एंड तभी वहाँ पर मदर मैरी वाला डीमन आ जाता है। ये देख करके माइकल थोड़ा सा घबराने लगता है और उससे अच्छे से एक्सोर्सिज्म भी नहीं होता। तभी एक डीमन माइकल पर हमला कर देता है जिससे माइकल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। पीटर किसी तरह लेकर के माइकल को यहाँ से भागता है और चला आता है जेल के किचन में। माइकल यहाँ पर पीटर पर गुस्सा होता है और बोलता है कि हमारा एक्सोर्सिज्म काम क्यों नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर पीटर बताता है कि डीमन ने मुझे उस रात पोजेस्ट करके मगेली को प्रेग्नेंट कर दिया था। ये सुनकर के माइकल को थोड़ा बुरा लगता है और समझ जाता है कि शायद इसी की वजह से पीटर की प्रेयर्स काम नहीं कर रही। अब यहाँ पर माइकल बताता है कि मैंने काफी समय पहले बलवन से एक सौदा किया था जिससे मेरी सारी पावर्स चली गई, इसीलिए मेरी भी प्रेयर्स काम नहीं कर रही। माइकल बोलता है कि तुम कभी भी बलवन से सौदा मत करना और ये कह करके ये यहाँ पर मर जाता है। अब सारे डीमंस दरवाजा खोल करके अंदर आने लगते हैं, जिस पर पीटर जल्दी से दूसरे कमरे में आ जाता है और कैमरा निकाल करके खुद का एक वीडियो बनाने लगता है जिसमें ये मगेली के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और ये वीडियो हिम्मत करके बिशप के पास सेंड कर देता है। देन ये अकेले ही बाहर जाकर के सब डीमंस पर एक्सोर्सिज्म करने लगता है। तभी वहाँ पर जीसस वाला डीमन आ जाता है जो कि पीटर का बहुत बड़ा डर था, लेकिन पीटर इस बार इससे नहीं डरता और इन सब पर होली वाटर डालने लगता है। लेकिन तभी बलवन पीछे से आकर के इस पर हमला कर देता है। देन हम देखते हैं कि सारे डीमंस मिलकर के पीटर को एक कुर्सी पर बांध दिए हैं और उल्टा पीटर पर ही एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं ताकि पीटर के अंदर का गॉड निकल जाए। दूसरी तरफ वो मदर मैरी वाला डीमन बच्चों की तरफ आ जाता है और ये कमीला पर हमला करने लगता है। इधर पीटर अपने अंदर के गॉड के जरिए सारे डीमंस की हालत खराब कर देता है और बलवन से अपनी बेटी को छोड़ने को बोलता है। बलवन पीटर से एक सौदा करने के लिए बोलता है जिसमें ये ऑर्फन एज के सारे बच्चों के साथ साथ इसकी बेटी को भी छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए इसे अपने अंदर के गॉड को सेक्रीफाइस करना होगा, जिस पर मजबूरी में आकर के पीटर को बलवन के साथ डील करना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डीमंस गायब हो जाते हैं और सारे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं और साथ ही एस्परांजा भी ठीक हो जाती है, जहाँ पर मगेली अपनी बेटी से मिल करके बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर सभी लोगों के साथ मिल करके प्रे कर रहा था। बच्चों को बचाने की वजह से काफी लोग इसका रिस्पेक्ट भी करने लगे थे। ये देख करके बिशप पीटर पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। पीटर बिशप से उस वीडियो के बारे में बात करता है। बिशप बोलता है कि मैंने तो उस वीडियो को बिना देखे ही डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा यकीन है। यहाँ पर एस्परांजा एंड कमीला पीटर से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन एस्परांजा को अभी भी नहीं पता था कि पीटर ही उसके फादर हैं। तभी हम देखते हैं कि पीटर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि बलवन अब पीटर के अंदर आ गया है। बिशप ये देख करके घबरा जाता है। दूसरी तरफ एस्परांजा के भी आंखों का कलर चेंज हो रहा था, यानी कि पीटर वाला गॉड अब एस्परांजा के अंदर आ गया था। आखिर में हम देखते हैं कि पीटर वेटिकन सिटी में आया हुआ है, यानी कि बलवन वेटिकन सिटी में आया हुआ है। इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।